Everyone, new chapter for class 10th is surface areas and volumes। सबसे पहले प्लेन और सॉलिड में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। ये जो बना हुआ है ये प्लेन है और ये सॉलिड है। कैसे? यहाँ पे हम लोग लेंथ और ब्रेथ यानी कि 2 डायमेंशन को व्यू कर सकते हैं या लेंथ और ब्रेथ देख सकते हैं। तो 2D फिगर्स आर कॉल्ड प्लेन, जबकि यहाँ पे हम लोग लेंथ देख सकते हैं, ब्रेथ देख सकते हैं और हाइट देख सकते हैं, यानी 3 डायमेंशंस को व्यू कर सकते हैं। सो 3D फिगर और 3 डायमेंशनल फिगर आर कॉल्ड क्यूब। अब लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दो वर्ड ऐसे हैं जिसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया हम लोग किसको बोलते हैं कि जैसे कि इस क्यूब में हमारे टोटल 6 फेसेस हैं, यानी कि 6 स्क्वायर को जोड़ करके एक क्यूब बना हुआ है। तो 6 में से टॉप एंड बॉटम यानी 2 क्यूब्स को रिमूव कर दें, हम लोग 2 स्क्वायर को रिमूव कर दें 2 फेसेस को, तो रिमेनिंग 4 सरफेसेस बच रहे हैं, यानी 4 स्क्वायर बच रहे हैं। और एक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा 4a स्क्वायर। इन दिस वे लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा 4a स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 6a स्क्वायर। वॉल्यूम वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और यहाँ पे लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों ही सेम है, इसीलिए वॉल्यूम हमारा ए क्यूब हो जाएगा। और ये ध्यान रखना है वॉल्यूम हमेशा हम लोग क्यूबिक यूनिट में निकालते हैं, यानी कि मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर क्यूब, कुछ भी है तो क्यूबिक यूनिट में आएगा। और एरिया जो है टोटल सरफेस एरिया हो या CSA हो, दोनों में ही हम लोग मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर ऐसा कुछ भी यूनिट के साथ स्क्वायर लगाएंगे, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं टोटल। टॉप और बॉटम को हटा दे, रिमेनिंग जो सरफेस है उसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया कहेंगे या लेटरल सरफेस एरिया कहेंगे। कर्व सरफेस एरिया और LSA ऑफ क्यूबॉइड इज 4 इंटू एल प्लस बी इंटू एच स्क्वायर यूनिट। और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। कैसे? जैसे इस केस में ये हमारा ब्रेथ है और ये लेंथ है, तो ब्रेथ इंटू लेंथ ऐसे वाले दो है, हाइट इंटू ब्रेथ, तो इसीलिए HB आ गया BH, और ऐसे ही आ जाएगा सारा। तो TSA हमारा हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL स्क्वायर यूनिट। कई बार अभी मतलब क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि किसी रूम में आप लॉन्गेस्ट जो वुडन लॉग या रॉड को अगर प्लेस करना चाह रहे हैं तो उसका लेंथ क्या होगा। दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ पूछी जा रही है, जिसको हम लोग डायगोनल कह सकते हैं। तो डायगोनल भी कई बार फाइंड करने के लिए आ जाता है क्वेश्चन में, या डायगोनल गिवन होता है उससे हमें कोई वैल्यू निकालना होता है। तो डायगोनल का फॉर्मूला हमारा होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यूनिट क्योंकि डायगोनल काइंड ऑफ लेंथ ही है तो ओनली मीटर या ओनली सेंटीमीटर ऐसा कुछ आएगा, इसमें स्क्वायर या क्यूब नहीं लगेगा। वॉल्यूम वॉल्यूम हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और क्यूबिक यूनिट लगाना है, ध्यान रखना है, क्योंकि लेंथ का 1 मीटर हो गया, ब्रेथ से भी 1 मीटर आ गया और हाइट से भी 1 मीटर आ गया, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर मीटर क्यूब आ गया। तो ये ध्यान रखना है क्यूबिक यूनिट कैसे आया है, वॉल्यूम में हमेशा क्यूबिक यूनिट होगा। नेक्स्ट सॉलिड फिगर इज कोन। कोन जो है ये हमारा बर्थडे कैप इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोन, आइसक्रीम कोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोन। इसमें ये जो वर्टेक्स से ले करके सेंटर ऑफ द सर्कुलर पार्ट जो होता है उसको हाइट कहेंगे हम लोग, और सेंटर ऑफ द सर्कुलर पार्ट से लेकर के कोन के वॉल को टच करने वाला लाइन हमारा रेडियस कहलाएगा। और ये जो ऐसा स्लैंट बन रहा है, स्लैंट मतलब तिरछा, स्लैंट को हम लोग स्लैंट हाइट बोलेंगे। तो ये स्लैंट हाइट हम लोग को जनरली, क्योंकि इनके बीच में 90 डिग्री बन रहा है, तो स्लैंट हाइट को फाइंड करने का फॉर्मूला हमारा जो होगा वो होगा पाइथागोरस थ्योरम। और क्वेश्चन में अक्सर कई बार स्लैंट हाइट गिवन होता है, रेडियस गिवन होता है, हाइट फाइंड कर लो अगर ज़रूरत है तो, या हाइट गिवन है, रेडियस गिवन है और एल फाइंड कर लीजिए अगर आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे CSA और LSA का फॉर्मूला है पाई आर एल स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है इसीलिए स्क्वायर में रहेगा यूनिट। TSA यहाँ पे हो जाएगा, स्लैंट हाइट का मतलब मैंने क्या बताया, बेसेस को रिमूव करना है। यहाँ पे तो एक ही बेस है, टॉप में तो कोई बेस है नहीं, तो एक बेस था हमारा सर्कुलर, यानी पाई आर स्क्वायर को हमने हटा रखा हुआ था, तो सिर्फ ये जो टॉप वाला पोर्शन है उसका फॉर्मूला हो गया पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया इज पाई आर एल। अब टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस, और ये बेस कैसा है, सर्कुलर है, और सर्कल का एरिया कैसा होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो टोटल सरफेस एरिया हम लोग लिख सकते हैं पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, बट बुक में ऐसा फॉर्मूला दिया हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये पाई आर और यहाँ से भी एक पाई आर को कॉमन ले लिया गया, पाई आर जब इसमें से कॉमन लिया तो एल रह गया, और उसमें से पाई आर कॉमन लिया तो एक आर रह गया,
इन दिस वे टी एस से हमारा फॉर्मूला आ गया पाई आर इंटू एल प्लस आर स्क्वायर यूनिट। और एल निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया पाइथागोरस थ्योरम है, तो ये मैंने लिख रखा है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला जो हो जाएगा हमारे कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सिलेंडर। सिलेंडर में जो फेसेस है हमारे वो सर्कुलर फेसेस है टॉप और बॉटम के। तो ये फेसेस को हटा दें अगर हम लोग, तो जो रह जाएगा वो होगा हमारा कर्व सरफेस एरिया, और अगर फेसेस को ऐड कर लें तो वो होगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि ये सर्कल है, बाहर का एरिया निकालना है, तो सर्कल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है, ये सर्कल है, उसके नीचे भी सर्कल है, यानी ऐसे करके बहुत सारे सर्कल को जोड़ करके एक सिलेंडर बना हुआ है। तो कर्व सरफेस एरिया इनटू हाइट इज इक्वल्स टू सरकमफेरेंस इनटू हाइट इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया, और सरकमफेरेंस किसका, सर्कल का। तो इस तरीके से कर्व सरफेस एरिया हमारा आ गया 2πr इंटू एच, यानी 2πrh। टोटल सरफेस एरिया हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेसिस। बेसिस कैसे है, यहाँ पे सर्कल है पाई आर स्क्वायर, और कितने सर्कल है, एक और दो, 2 सर्कल्स है। सो कर्व सरफेस 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर, जिसमें कॉमन ले लिया गया 2πr को, यहाँ पे h रह गया ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे r रह गया ब्रैकेट के अंदर, और इस तरीके से हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकल गया 2πr इंटू एच प्लस आर। तो बच्चे अगर एग्जाम में फॉर्मूला भूल जाए, कंफ्यूज हो जाए, तो अगर ये ध्यान में रहे कि कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेसिस हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है, तो आराम से इसको डिराइव कर सकते हैं। एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब तो इनर स्पेस होता है, इसके अंदर जितनी भी जगह है, तो अंदर का एरिया तो सर्कल का एरिया से निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर, और नीचे से लेके ऊपर तक है तो इंटू हाइट कर देंगे। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया एरिया इंटू हाइट पाई आर स्क्वायर एच हो गया हमारा फॉर्मूला। हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर यानी कि एक फुटबॉल को अगर 2 पीस में काट सके हम लोग, तो वो जो शेप आएगा हमारा वो हेमिस्फेयर होता है। या किसी मेलन को काट दिया हम लोगों ने और जो शेप आया वो हमारा हेमिस्फेयर हो गया। तो हेमिस्फेयर के सेंटर से लेकर के उसके बाउंड्री तक जो लेंथ जाता है वो हमारा रेडियस हो गया। और हेमिस्फेयर मतलब बाउल के शेप में आएगा हमारा। तो कर्व सरफेस एरिया फॉर हेमिस्फेयर इज 2πr स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया फॉर हेमिस्फेयर इज 3πr स्क्वायर, एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। अब स्फेयर का अगर निकालना है, स्फेयर यानी कि कंप्लीट एक राउंड फुटबॉल या मेलन कोई भी, तो कर्व सरफेस एरिया स्फेयर हेमिस्फेयर को अगर डबल कर देंगे तो वो स्फेयर हो जाएगा हमारा। तो सी ऐसे है यहाँ पे 2πr स्क्वायर, इंटू 2 करेंगे तो ये 4πr स्क्वायर हो जाएगा। बट 4πr स्क्वायर इज टोटल सरफेस एरिया, इसलिए यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया का कोई फॉर्मूला नहीं होता है स्फेयर का। ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा भी नहीं जिसमें टोटल सरफेस कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर की ज़रूरत हो। सो स्फेयर का फॉर्मूला हो गया टोटल सरफेस एरिया फॉर स्फेयर इज 4πr स्क्वायर, एंड वॉल्यूम फॉर स्फेयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, जो कि इसके वॉल्यूम का ट्वाइस है। और अभी इस पार्ट में हमने बस फॉर्मूला डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।